दिए गए तीनों माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य गणितीय माध्य हैं, यानी ये गणित की संक्रियाओं पर आधारित हैं। इसमें समांतर माध्य के बारे में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि समांतर माध्य यानी x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये पदों का योग है, यानी सभी पदों को ये जोड़ के चलता है। मान लीजिए पद 1, 2, 3, 20 हों, तो ये 20 अकेले ही, इन चार पदों में ये तीनों छोटे छोटे पद हैं, लेकिन चौथा पद 20 अकेले ही इस पूरे को प्रभावित कर देगा। इसका 26 आएगा मान, योग इसका 26 हो जाएगा और 4 से भाग देंगे तो ये 5 से ऊपर निकल जाएगा, 6 मान आ जाएगा, जो इधर बिल्कुल श्रेणी के एक किनारे तरफ हो जाता है। यानी जो चरम मान है 20, ये प्रभावित करता है, इसको एक तरफ खींच लेता है। तो इस दशा में यह इसका एक दोष हो जाता है कि यह चरम मान से बहुत अधिक प्रभावित होती है। दूसरी तरफ गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य को परिभाषित किया जाता है कि यह यदि n पद हों, मान लीजिए x1, x2, x3 और xn, तो यह गुणोत्तर माध्य यानी GM इसको कहा जाता है, ज्योमेट्रिक मीन अंग्रेजी बनती है। GM बराबर x1 गुणे x2 गुणे x3 xn, इनका nवां रूट होगा। यह उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 2 पद हों x1 और x2, तो इनका जो गुणोत्तर माध्य होगा वह होगा इनका वर्गमूल। 3 पद हों x3 भी हो तो इनका घनमूल हो जाएगा मान। और इसी तरह 4 रूट हों तो यदि उनका गुणनफल x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 हो तो 4 रूट हो जाएगा, यानी बहुत ज्योमेट्रिक मीन 4 रूट हो जाएगा, √4। तो तात्पर्य यह कि ज्योमेट्रिक मीन बहुत बड़े जब निकलती है तो ये ऐसे निकालना कठिन हो जाता है। इसके लिए हम लॉग टेबल का उपयोग करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है और इसके लिए बड़े श्रेणी के लिए लॉग टेबल का उपयोग करते हैं। अब आता है तीसरा हरात्मक माध्य। ये तीनों माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य गणित की संक्रियाओं पर आधारित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका संबंध और सामान्यतः इनकी परिभाषा पूछता है। इसका अलग अलग जगहों पर उपयोग है। अभी मैं इसको बताने के बाद बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ किस तरह के श्रेणियों में इनका उपयोग है। हरात्मक माध्य की परिभाषा ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। हरात्मक माध्य यदि मान लीजिए x1, x2, x3 पद हों और इनका हरात्मक माध्य निकालना हो, तो ये परिभाषित है कि श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम का औसत का व्युत्क्रम, पदों के व्युत्क्रम का औसत का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य कहलाता है। यानी इनका व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, ये इनका अब 3 पद हैं तो इसमें 3 का भाग दे दिया जाएगा और जो भागफल आएगा उसका व्युत्क्रम कर दिया जाएगा तो हरात्मक माध्य हो जाएगा। यानी कि हार्मोनिक मीन जो है हरात्मक माध्य पदों के व्युत्क्रम के औसत का व्युत्क्रम कहलाता है हरात्मक माध्य। तो इस तरह से इसका बहुत ही परिभाषा ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में आती है। अब हम उपयोग बता देते हैं। समांतर माध्य सामान्य रूप से औसत के लिए निकाला जाता है। गुणोत्तर माध्य वहाँ निकाला जाता है जहाँ वहाँ के औसत के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है जहाँ वृद्धि दरें दी हुई हो, जैसे प्रतिशत में जिनका हो
कि इस वर्ष का वृद्धि दर इतने प्रतिशत है, इस वर्ष का वृद्धि दर इतने प्रतिशत है, तो औसत क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी वर्ष का वृद्धि दर 1% है और अगले वर्ष का 25% है, तो इनका हरात्मक माध्य निकालेंगे, 1 गुणे 25, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 5। यदि हम इसका समांतर माध्य निकालते हैं तो 13 आता है, जो कि 13 और 5 में काफ़ी अंतर होगा। तो वृद्धि दरों के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। जब जो 13 निकालें तो 13 सही नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि दरें सामान्यतः आधार वर्ष और उस साल के एब्सोल्यूट परिवर्तन के आधार पर निकाली जाती हैं। जब 2 साल का लेंगे तो ये एब्सोल्यूट परिवर्तन निश्चित ही थोड़ा कम होगा। अब हम आते हैं हरात्मक माध्य का उपयोग कहाँ करते हैं। हरात्मक माध्य का उपयोग यानी हार्मोनिक मीन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पद प्रति के रूप में यानी कि x प्रति y के रूप में आते हैं। जैसे स्पीड है किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा, सो ऑन जो भी है। यानी कि 2 पद जब किसी मानक में हो और उनका औसत निकालना हो तो हरात्मक माध्य का उपयोग किया जाता है। अब इन तीनों का संबंध क्या है। श्रेणी के जब सभी पद एक समान हो तो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य एक बराबर होंगे। जब श्रेणी के पद अलग अलग हों तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। यदि हमको कोई दो दिया हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। इसमें सूत्र होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ये इसके संबंध का सूत्र है, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। इतना ध्यान रहे कि समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है, जिसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। अब इनको निकालने का मुझे लगता है कि वो समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी गुणों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एक साथ। यदि श्रेणी में सभी पद अलग अलग हों तो जो अर्थमेटिक मीन है ये बड़े पदों को महत्व देती है। इसको कह सकते हैं ये पूंजीवादी है, ये बड़े पदों को महत्व देती है। और चूंकि ये व्युत्क्रम का उपयोग करता है इसलिए सबसे छोटे पदों को ये ज़्यादा महत्व देता है। ये सबसे छोटे पदों को ज़्यादा भार देता है और ये सबसे बड़े पदों को ज़्यादा भार देती है। तो एक तरह से ये पूंजीवादी हो जाता है और ये घोर कम्युनिस्ट हो जाता है और ये मध्य मार्ग का अनुसरण करता है, यानी दोनों के गुणोत्तर माध्य का ही ये ज्योमेट्रिक मीन जो गुणोत्तर माध्य होती है इन दोनों का वो प्रस्तुत करती है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं समझाने में सफल रहा। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाने का अर्थ कुछ समझ में आता रहे।